इवनिंग। आज दोस्तों हम लोग एक नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड में कौन सा ऑर्गेनेली डिस्कस किया था, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लीज उसको देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके बाद जो सेकेंड हम लोगों को डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली डिस्कस करना है, दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड से आप लोगों को पता होगा कि ये क्या करते हैं, प्लांट्स को कलर्स देते हैं। प्लांट्स को कलर्स देते तो क्या एनिमल्स को भी कलर्स देते? जो हम लोगों में कलर है क्या वो भी प्लास्टिड की वजह से? नहीं, जो हम लोगों में कलर है वो प्लास्टिड की वजह से नहीं, उसके लिए कुछ और चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, डाई आइटम्स, डाई फ्लैचनर जो है उनमें कलर्स जो है वो इसकी वजह से होता है, ये वहां भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगी। जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे। अब मैं बोल रही हूँ आपसे कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है तो क्या ये प्रोकैरियोट से बिलोंग करता होगा? बिल्कुल नहीं। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? यूकैरियोटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा। ठीक है, जबकि उसमें भी जो है हम लोगों ने कोई पिगमेंट प्रेजेंट थे, पढ़े थे। जब हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ी थी, बैक्टीरियल सेल पढ़ी थी, तब हम लोगों ने कोई पिगमेंट जो है वो पढ़े थे। कौन से पिगमेंट थे वो? दैट इज क्रोमेटोफोर पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, वो किसमें प्रेजेंट थे? जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। तो अब हम लोग आज जो है वो क्या डिस्कस करते हैं? प्लास्टिड्स डिस्कस करते हैं। प्लास्टिड्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये कैसे है? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से ये इनक्लोज होते हैं, मीन्स इनकी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी। फिर क्या होते हैं बेटा, ये किससे एसोसिएट करते हैं? प्लांट से। जब हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो इजिली स्टेट नहीं होते, लेकिन ये बेटा इजिली स्टेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं इजिली स्टेट? क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। ठीक है, इनका डायामीटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और नंबर भी इनके वेरी करते रहते हैं। नियर अबाउट 20 to 40 जो है वो नंबर्स हायर प्लांट्स में इनके अवेलेबल होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस हम लोगों ने और कहाँ पे पढ़ा था? सेमी ऑटोनॉमस हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी सेमी ऑटोनॉमस बॉडी थी। क्यों सेमी ऑटोनॉमस बॉडी थी? क्योंकि वो कैपेबल थे अपनी मैक्सिमम फंक्शन करने के, मीन्स अपना मैक्सिमम जो है वो वर्क खुद कर सकते थे। वो सेल के दूसरे ऑर्गेनेल्स पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, वो अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते थे। उनके पास अपना सेल्फ डीएनए था, उनके पास अपने सेल्फ राइबोसोम्स था, अपना आरएनए था, इसलिए वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे थे? सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह जो है प्लास्टिड्स, जो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट भी क्या किससे बिलोंग करता है? सेमी ऑटोनॉमस बॉडी से। क्यों सेमी ऑटोनॉमस बॉडी? क्योंकि इट इज हैविंग डीएनए। मेरा डीएनए कैसा होगा इसका? क्या लीनियर डीएनए होगा? नहीं। क्या सिंगल स्ट्रैंडेड है? नहीं, इसका डीएस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। ओके, डीएनए के अलावा क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए, देन प्रोटीन्स, और क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम्स। कौन सा राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा? अब हम लोग प्लास्टिड डिस्कस कर रहे हैं बेटा। प्लास्टिड किसकी कैटेगरी में आ रहा है? यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में तो कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? एटीएस। तो इसमें भी बेटा एटीएस राइबोसोम्स प्रेजेंट होना चाहिए ना, राइट? नो बेटा, क्यों नहीं होगा? हम लोगों ने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल्स में जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, वो किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे एटीएस में। लेकिन ऑर्गेनेली के अंदर जो ऑर्गेनेली के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 70S राइबोसोम्स कंटेन करते हैं। तभी यूकैरियोटिक सेल्स के पास दोनों टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, दैट इज 70S एज वेल एज 80S। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड की कैटेगरी में आता है उसको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी क्यों बोलते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। लार्जेस्ट जो है वो सेल ऑर्गेनेली है,
प्लांट से एसोसिएट करता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली। अब ये बेटा कितने टाइप के होते हैं वो हम देख लेते हैं। यूजुअली जो है दे आर थ्री टाइप्स के होते हैं। एक कलरलेस प्लास्टिड्स जिसमें कलर्स नहीं प्रेजेंट होता, मीन्स वो यूजुअली किस कलर के होंगे, व्हाइट कलर के। व्हाइट कलर को हम कलर कंसीडर नहीं करते, तो वो किस एक कैटेगरी में आ जाएंगे। और एक किसमें आ जाएंगे, एक हमको पता है ग्रीन कलर जिसके लिए एसोसिएट करता है, और कुछ जो ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट है प्लांट्स में वो उसमें उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोटर्म स्टैंड्स फॉर कलरलेस। तो ये कैसे होते हैं, कलरलेस प्लास्टिक। सेकेंड वन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो स्टैंड्स फॉर कलर पिगमेंट। ठीक है, इसमें बेटा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, कैरोटीनॉइड। इसकी वजह से ही ये येलो, ऑरेंज, पिंक, सल्फर, ये सारे कलर, ठीक है। केवल ग्रीन को छोड़ के जितने भी कलर्स है वो किसकी वजह से, कैरोटीनॉइड्स की वजह से। अब जो लास्ट वन है दैट इज जो हमें आज की क्लास में मेनली करना है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों होता है ग्रीन कलर का, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। अब इसके टाइप्स जो है वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो वो हम कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट वन एमाइलोप्लास्ट। एमाइलेज हम लोगों ने पढ़ा था, किसके लिए इसे एसोसिएट करता है, स्टार्च से एसोसिएट करता है। तो ये किसको स्टोर करेगा, क्योंकि प्लास्टिक का बेटा क्या फंक्शन होता है, सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस पता होगा, ठीक है। तो सिक्रीशन करता है, सिंथेसिस करता है, प्लस स्टोरेज करता है। तो ये वाले जो प्लास्टिक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका स्टोरेज होगा, स्टार्च, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिक, स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिक्स। कौन कौन आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो सुना है हम लोगों ने, एंड राइस। दोनों व्हाइट इन कलर है, ठीक है, और दोनों कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है। सेकेंड वन इलाइनोप्लास्ट एसोसिएटेड विथ ऑयल स्टोरिंग, ठीक है। तो ये ऑयल स्टोरिंग प्लास्टिक, these are oil storing plastics. For example, mustard seed and castor. ये ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो स्टोर होते हैं किसमें होते हैं, इलाइनोप्लास्ट में। इलाइनो जो टर्म है वो किसके लिए है, ऑयल के लिए है। लास्ट वन प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट बेटा किससे जो है वो रिलेट करता होगा, प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड होंगे, प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड। अब प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं नहीं आपको बता रही कि प्रोटीन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते होगा। इतना क्लियर हो गया अगर आप लोगों को, तो हम लोग जो है क्या डिस्कस कर लेते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स क्या है, प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है, सेमी ऑटोनॉमस है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनॉमस में क्लोरोप्लास्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक अपना
खुद का डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम्स कंटेन करता है। इसका डिवीजन प्लास्टिड्स का ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कलर पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कलर पिगमेंट्स किसकी वजह से आते हैं? कैरोटिड पिगमेंट्स की वजह से, ठीक है। कैरोटिड की वजह से जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, चाहे वो ऑरेंज कलर हो, रेड कलर हो, ब्लू हो, पर्पल हो, कोई भी। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट है वो किसके लिए है? स्टोरिंग कैपेसिटी, वो स्टोरेज के काम आता है। क्या क्या स्टोर करता है? स्टार्च स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करता है और प्रोटीन स्टोर करता है। स्टार्च स्टोर करेगा तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? एमाइलोप्लास्ट में, ठीक है। अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो प्रोटीनोप्लास्ट में है, ठीक है। जितने में भी प्रोटीन प्रेजेंट है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने इलाइनोप्लास्ट पढ़ा जो कि ऑयल स्टोरिंग है। इतना समझ में आ गया ना? क्लोरोप्लास्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको प्लास्टिक का एक प्रॉपर्टी जो है वो बता देती हूँ। प्लास्टिक जो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े, मीन्स क्रोमो, ल्यूको और क्लोरो, ये इंटरचेंजेबल होते हैं। मीन्स ये अपने आप को इंटरचेंज कर सकते हैं। एक ही प्लांट में, एक ही लाइफ साइकिल में उसकी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक्स जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं, उसमें जो है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, कलरलेस प्लास्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जब बिफोर राइपनिंग और आफ्टर राइपनिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने देखी होगी, तो बिफोर राइपनिंग जो है वो क्या प्रेजेंट होंगे? यूजुअली बिफोर राइपनिंग जो है वो कैसे होते हैं? वो ग्रीन कलर के होते हैं। टोमेटो देखा होगा आपने, चिलीज देखी होंगी, पपाया देखा होगा, ग्रीन इन कलर होता है। इसका मतलब वहां पे उस टाइम पे कौन सा प्लास्टिक प्रेजेंट होता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो राइपनिंग के बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। टोमेटो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पपाया जो है वो डिफरेंट कलर में चेंज हो जाएगा, चिलीज जो है वो डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये जो कलर चेंज आप देखते हैं, जिससे आप बहुत ही नॉर्मल आप अपने जो है घर पे देख सकते हैं कि बिफोर राइपनिंग और आफ्टर राइपनिंग जो है प्लांट्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो अपने कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये इंटर कन्वर्टेड जो प्रॉपर्टी है कि अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट उसमें कन्वर्ट करने की, किसके अंदर है? प्लास्टिक के लिए अंदर है। अब हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं किसका स्ट्रक्चर? क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट किस में आ रहा है? प्लास्टिड में आ रहा है। इसका मतलब इसकी कितनी मेम्ब्रेन होगी? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली होगा, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिड्स जो है हायर प्लांट्स में जो है 20 to 40 नंबर से प्रेजेंट होता है। मीन्स इसका नंबर जो है वो वेरी करता है, ठीक है। नंबर वेरी करता है, इसका साइज ज्यादा होता है, इसी वजह से ये विदाउट स्टेनिंग भी जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हमें पता है कि इसके अंदर कुछ लिक्विड सा पोर्शन भी प्रेजेंट होगा, जो इसकी मैट्रिक्स होगी, जो फ्लूइड लाइक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसकी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एंजाइम्स। इसकी मेन डिटेलिंग तो हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में करेंगे, तो फिजियोलॉजी करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। आज इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है, कैसा प्रेजेंट होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, यस। कितने प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स हमारे? 70 आरएनए प्रेजेंट होता है क्या?
ठीक है। अब देखिए, अब इसकी जो है मैट्रिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट देखा आपने, सिंगल एक पॉइंट देखा है, ठीक है। अगर हम एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट रखते जाए तो क्या होगा, एक पिलर ऑफ पॉइंट बन जाएगा। उस पिलर ऑफ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टैक ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब उसी से एसोसिएट करते हुए एक स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। 1 पॉइंट 2 3 4 5 6, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर बेटा ये सिंगल एक कॉइन है, सिंगल एक कॉइन दिस, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक सिंगल कॉइन को थैलेकॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है वो क्वेश्चन आ चुका है थैलेकॉइड, ठीक है। अगर स्टैक ऑफ कॉइन या पिलर ऑफ कॉइन है, ठीक है, पूरा स्टैक ऑफ कॉइन या पिलर ऑफ कॉइन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनम। बहुत सारे हैं ग्रेनम, ठीक है। अब ये बेटा आपस में जो है वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं, लैमेली से। एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैमेली। तो जो ग्रेना है वो ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड किसके थ्रू होंगे, लैमेली के थ्रू होंगे। ग्रेना क्या है, स्टैक ऑफ थैलेकॉइड, स्टैक ऑफ थैलेकॉइड और पिलर ऑफ थैलेकॉइड। थैलेकॉइड क्या है, एक सिंगल जो है वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। अब उस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हम बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में, ये स्ट्रक्चर बेटा किसका है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है, वो ग्रीन कलर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस थैलेकॉइड में, ठीक है। यहाँ पे थैलेकॉइड में जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये जो मेरा थैलेकॉइड होता है ये इटसेल्फ सिंगल मेम्ब्रेन ना होके इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है वो हम फोटो जब पढ़ेंगे हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस तब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती। ये जो एक है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन, और इसी में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, और उसी की वजह से प्लांट्स में जो है वो ग्रीन कलर आता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जो लिक्विड पोर्शन है, मैट्रिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। जो हमारा स्टैक है एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैक को हम वो ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। उस स्टैक जिससे फॉर्म हो रहा है उसकी सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं। ग्रेना से थैलेकॉइड से दोनों से एनटीएससी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। स्टैक किसको बोलते हैं और सिंगल एक यूनिट को क्या बोलते हैं। फिर ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के थ्रू, दैट इज लैमेली, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो गया। आरएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो जनरल फंक्शन जो है हम क्लोरोप्लास्ट का वो देख लेते हैं कि जनरल फंक्शन क्या होता है। सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, राइट, फोटोसिंथेसिस होती है। जो फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल प्रोसेस है, मैं आपको फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं कराने जा रही हूँ, मैं जनरल उसका डिवीजन बता रही हूँ, ठीक है। जो यहाँ से रिलेट करता हूँ, जिससे क्वेश्चन बने हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए। फोटोसिंथेसिस बेटा जो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उस होता क्या, फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन होता है। प्लांट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, यही होता है जनरल फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल प्रोसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है। मीन्स इस वाली पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो है वो क्या रिक्वायर्ड होगी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो लाइट रिएक्शन जो है वो किससे एसोसिएट कर रही है, ग्रेना से। याद रखिएगा, इससे भी एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। एलजी जो है छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, याद रखिएगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन जो होती है बेटा वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एंजाइम्स के थ्रू भी। एंजाइम में मैंने कुछ मार्क किया था, दैट इज स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। एसडी या डीएस जिससे भी आप रिलेट करें, दोनों में से किसी से भी याद रखिएगा। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है। लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन तभी हो पाएगी जब लाइट रिएक्शन होगी। मैं यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपको नहीं पढ़ा रही, बट आपको इतना पता होना चाहिए जो भी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन में। तो अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो किसमें उसके होते हैं रिएक्टेंट, वो हमारे डार्क रिएक्शन के रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, ग्रेना। ग्रेना कहाँ पे प्रेजेंट है वो आपको पता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में। तो जो दो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के, वो आपको समझ में आ गया, उसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, उसका फंक्शन क्लियर हो गया। इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। अगर कोई आपको कोई भी जो है डाउट आता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिएगा। प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।